वाह, सच में मेंटोस और कोका कोला। हम सभी जानते हैं कि इस विशेष कॉम्बो का क्या प्रभाव होता है। डरते हुए और कांपते हाथों से टेड ने अपने कोक के कैन को खोल लिया। यह तो अच्छा नहीं हुआ। आप सभी राहत की सांस ले सकते हैं और टेड अपने सोडा का घूंट ले सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब कैटी की बारी है। चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। यह एक बहुत बड़ी बोतल है। बूम! आशा है कि वह ताजा होगा। बहुत बुरा हुआ कैटी के लिए पीने को कुछ भी नहीं है, पर शायद वो अपने कपड़े को निचोड़े तो कुछ मिल जाए। और अब अंत में मोनिका की बारी आती है। यह एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। दोस्तों, शायद आपको भी स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। और ये उसने किया। हर कोई गीला हो गया। अपने घर में ऐसा मत करना बच्चों, आपके माता पिता इसके परिणामों से खुश नहीं होंगे। हमें आइसक्रीम मिली है, हमें एक चम्मच मिला है, लेकिन दोनों वास्तव में एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे तीनों दोस्तों को ऐसी ही जोड़ी मिली है। मजेदार है ना? मोनिका ने अपने चम्मच के साथ कोशिश की, लेकिन ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं था। वो इसमें जा ही नहीं पा रहा है और वो अपने व्यंजन को उंगलियों से खाना शुरू करती है। हालांकि ये थोड़ा अजीब है, पर तौर तरीकों को गोली मारो, आइसक्रीम खत्म हो गई। टेड को जो भी मिला है सब सही है। आइसक्रीम के मध्यम आकार के कार्टन के लिए मध्यम आकार का चम्मच। कितनी गंदगी फैलाई है टेड। कैटी, अब तुम्हारी बारी है। आइसक्रीम की वह विशालकाय बाल्टी बहुत ही बड़ी है और इस छोटे से चम्मच के साथ खाने में तो बहुत समय लग जाएगा। और बाकी दोनों बैठकर प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। कितना समय बीत चुका है? एक दिन? एक साल? ओह, वो जम गई है। यह इतना थोड़ा सा खाना क्यों है? टेड भी कुछ खास खुश नहीं है। हाँ, और पता नहीं क्यों केटी की प्लेट पूरी तरह से खाली है। कितना अनुचित है ना? कोई भी विशेष रूप से खुश नहीं है, लेकिन मोनिका जानती है कि कुछ नहीं पाने से बेहतर है एक स्किटल पाना। टेड को लालच आ रही है। क्या आपको नहीं आ रही? वह तो एक जादूगर निकला और उसने एक बहुत अच्छा ट्रिक दिखाया। चीजें अजीब होती जा रही हैं। आखिर ये छाता यहाँ क्यों है? मुझे नहीं लगता कि बारिश की संभावना है। खैर, साधारण पानी की बारिश तो नहीं ही हो रही है, पर स्कीटल्स की बारिश तो शुरू भी हो गई। काश खराब मौसम जब होता तो ऐसा ही रहता। कैंडी की बारिश और आइसक्रीम का बर्फानी तूफान, यह मजेदार होता। सर, मोनिका, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हाँ, कुछ कैंडी ऐसी जगह गई है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अब यह समय है, हमारे हीरो इसे खा सकते हैं। किट कैट। क्या आप इन कुरकुरे कैंडी बार से प्यार करते हैं? जैसा कि होता है, जितना ज्यादा चॉकलेट आपको मिलेगा उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मोनिका अपने सामने उतने सारे चॉकलेट देखकर घमंड में चूर है। मोनिका, तुम्हें अभी थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। टेड कुछ भी छोड़ने नहीं जा रहा है। टेड अपने हिस्से को खाने जा रहा है, हालांकि ये थोड़ा छोटा है। इसके कुरकुराने की आवाज कानों में संगीत के समान है। केटी, ओ, कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो, है ना? अगर उसे इस तरह से खाना है तो उसके लिए अच्छा है, हालांकि जो ये देख रहे हैं उनके लिए डरावना है।
ठीक है, अब समय है मुख्य कार्यक्रम का। मोनिका और उसका कैंडी बार का ढेर। और क्या आपने उस पर गौर किया? वो जानती है कि वो ये सब कैसे करना चाहती है। काफी दिलचस्प तरीका है। हालांकि इसे करने के लिए आपको कुछ विशिष्ट सुपर पावर चाहिए, जैसा कि मोनिका के पास है। और यह एक बहुत ही मीठा सूप प्राप्त हुआ है। अंडे जो पिछले दौर के स्वादिष्ट चॉकलेट से बहुत दूर हैं। क्या तुम तीनों को अंडे पसंद है? हाँ, नहीं, शायद नहीं। कैटी, तुम सबसे बहादुर हो, तो चलो शुरू करो। छी, एक कच्चा अंडा सीधे मुंह में, यह तो बहुत गंदा है। टेड उसके उदाहरण को नहीं दोहराएगा। उसके हिसाब से उसके पास एक बहुत ही चालाक आइडिया है। चलिए देखते हैं। अरे यार, थोड़ा ध्यान से करो कृपया। और यह क्या होने जा रहा है? एक अंडे का स्मूदी? दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद तो भयानक है। लेकिन इसके अलावा इससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? क्या चल रहा है? दोस्तों, कोई आइडिया है? मुझे लगता है कि शायद ये एक विशेष जगह है उनके लिए जिन्होंने अंडे वाला दौर खत्म कर लिया है। लेकिन मोनिका के बारे में क्या? मना तो नहीं कर सकती हो यार। और वह गिर पड़ी सीधा उस पूल में जो उसके लिए ही बना था। कच्चे अंडे तो हर जगह फैल गए हैं। क्या कभी इसे अपने बालों और कपड़ों से वो साफ कर पाएगी? अपनी दोस्त पर हंसना अच्छी बात नहीं है। ओह, लगता है तुम तीनों को नहाने की जरूरत होगी। अरे नहीं, मिर्च, यह तो आसान नहीं होगा। और एक भाग्यशाली प्रतियोगी के लिए यह दौर बहुत ही तीखा और गर्म होने जा रहा है, जिसका नाम है टेड। हमें तुमसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन जब तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा ही होगा। कैटी ने अपने मीट से बहुत ही छोटा बाइट लिया और उसे तुरंत जलन महसूस होने लगी। मोनिका ने अपने तीनों मिर्च को उठाया और काटा। यह तो बहुत बहादुर थी। अब चलो पानी पी लो। टेड जानता है कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है और उसको बदलने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता है। चलो करो दोस्त, अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है। अब उस आग को बुझाने का एक ही तरीका है, पानी की बाल्टी। शुक्र है कि उनके डिश के साथ ये बहुत ज्यादा आया था। बेचारा टेड, उसे 1-2 मिनट की जरूरत होगी। इतना ही? गम का एक टुकड़ा? टेड थोड़ा खुश तो लग रहा है, लेकिन असली विजेता तो मोनिका ही है। कैटी तो किसी की प्रतीक्षा करने नहीं जा रही है। उसने सीधा अपना टुकड़ा अपने मुंह में डाला। What? और लगता है कि वो बबल्स फुलाने में उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन टेड को लगता है कि वह सबको दिखा सकता है कि यह कैसे किया जाता है। इस मामले में तो उसने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन एक ट्विस्ट है। बबल्स जल्दी से या देर से फूट ही जाता है। टेड, तुम अपना समय लेकर अपने को साफ कर लो दोस्त। मोनिका अपना ध्यान अपने काम पर दे रही है, कोई इधर उधर की बात नहीं।
वह बस अपने मुंह में जितना डाल सकती है उतना गम डाले जा रही है और अब वो टेड के बबल से भी बड़ा फुलाने जा रही है। उसका तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यह शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। कोई गिनीज को बुलाओ। मोनिका अभी भी अपने बलून से जुड़ी हुई है और वह उड़ रही है। बाय बाय मोनिका, अपनी यात्रा में मजा करना और कसकर पकड़े रहना। प्यारे छोटे मीठे गमी भालू। हाँ, गमी भालू। ओ, अब उस कटोरे में बहुत अधिक है। बुरा नहीं है, पर जब वहाँ एक पूरी सेना हो तो और भी बेहतर है। कैटी अपने एक गमी भालू के साथ दिखाना चाहती है। यदि आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो इसे बढ़िया से करें और अविस्मरणीय बनाएं। टेड को अपने खाने के साथ खेलना बहुत पसंद है। उसकी माँ उसके इस व्यवहार से खुश नहीं होती होगी, लेकिन यह बहुत ही मनोरंजक है। लड़कियों, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे क्यों देख रही हो? मोनिका तो अभी खुशी से झूम रही है। क्या अगर आप उसकी जगह होते तो नहीं करते? वह इतनी खुश है कि उन दोनों को सही में चिढ़ा रही है, लेकिन उसका घमंड उसको उल्टा पड़ गया। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में पड़े हैं? क्या किसी को कोई आइडिया है कि मैं क्या खाना चाहती हूँ? हाँ, मैं समझ गई। मुझे वॉफल चाहिए, क्रीम और स्ट्रॉबेरी के साथ स्वादिष्ट घर का बना वॉफल। वॉफल, दादी बेटी आटा गूंदने के लिए तैयार है। साधारण घर का बना वॉफल, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। नॉम नॉम। क्या हुआ? हम खाने की चुनौती में हैं, है ना? हाँ, लेकिन हमें बेबी एमा को खिलाने की जरूरत है। तुम्हें नहीं सूजी? मेरी प्यारी एमा वॉफल मांग रही है और दादी उन्हें अभी पकाएगी। मैं आटा गूंथूंगी, मैं और आटा डालूंगी, फिर मैं अंडा तोड़ूंगी, बहुत सारी चीनी और सबसे ताजा दूध, और अब मैं एक विस्क के साथ सब कुछ ठीक से मिला दूंगी। आटा अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए ताकि कोई गांठ न हो। तुम क्या देख रही हो रोज? आपका डो बहुत गाढ़ा है, लेकिन मेरा एकदम सही है। इसे प्लेटों में आसानी से डाला जा सकता है। प्रत्येक में फूड कलरिंग की एक बूंद डालें और डो तैयार कर लें। इस तरह से हमारे पास मल्टी कलर डो तैयार हो जाएगा, जिससे मैं रेनबो वॉफल बनाऊंगी। ये सबसे अच्छे वॉफल होंगे। ओह, वे पहले ही बैटर तैयार कर चुके हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं न्यूटेला बैटर बनाऊंगी। आटा और दूध सीधे जार में डालूंगी और चॉकलेट बैटर तैयार करूंगी। बैटर तैयार है और अब इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। एक सुंदर भूरा वॉफल बाहर आ जाएगा। वाह, वहाँ शेफ क्या कर रही है? वह कुछ दिलचस्प लेकर। मैं एक वॉफल मेकर में मल्टी कलर्ड बैटर की लेयर्स डालूंगी, सावधानी से, ताकि रंग आपस में ना मिले। मुझे दिल के आकार में इंद्रधनुष वॉफल मिलेगा, सुंदर और स्वादिष्ट। किसी भी डिश को प्रेजेंट किया जाए यह मायने रखता है। मैं रंगीन वॉफल को स्टिक में लगाऊंगी और उसके टिप को चॉकलेट में डुबोऊंगी और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, और फिर इसे प्लेट में खूबसूरती से रख दूंगी और बस स्वादिष्ट और सुंदर वॉफल तैयार है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, शायद दादी ने इतनी खूबसूरत वॉफल नहीं बनाई है, लेकिन दादी जानती है कि उसमें क्या डालना है। हमें वॉफल के ऊपर मैपल सिरप को अच्छी तरह से डालना होगा, फिर चॉकलेट सॉस का एक जाल बनाएं, ऊपर से पीसी चीनी छिड़के और स्ट्रॉबेरी डालें, और अब सही वॉफल तैयार है। मेरा अभी भी सबसे अच्छा है। ओह, और मुझे वॉफल को किसके साथ सजाना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। स्किटल्स कैंडीज के साथ वॉफल सजाऊंगी तो वे भी रंगीन हो जाएंगे और बहुत स्वादिष्ट। तो अब सब कुछ तैयार है। अब डिश को खाया जा सकता है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इन वॉफल को खाती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, जैसा मैं चाहती थी। यह मुंह में आते ही घुल जा रहा है, बस उंगलियां चाटकर खाने लायक। अब आगे कौन सा खाऊं? ये रेनबो दिल अलग से लग रहे हैं। मैंने पहले कभी ऐसे वॉफल नहीं देखे हैं। मैं एक बार में दोनों वॉफल को खाऊंगी। मुझे यह बहुत पसंद आया। वाह,
यह वॉफल कितना अच्छा लग रहा है। मैं यह खाऊंगी। बाइट लेना आसान नहीं था, लेकिन स्वाद अद्भुत है। क्या यह न्यूटेला वॉफल है? मुझे वास्तव में यह पसंद है। मुझे किसे चुनना चाहिए, यह तय करना बहुत कठिन है। सभी वॉफल बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ खाऊंगी। ओह एमा, क्या तुम्हें मेरी वॉफल पसंद आई? दादी, मुझे सब पसंद आया। ओह, लगता है मैंने बहुत खा लिया। मुझे बचाओ। हमने उसे ज्यादा खिला दिया। सभी प्रतियोगियों को बधाई, यह राउंड ड्रॉ हो गया। और अब मैं चाहती हूँ मार्शमेलो के साथ कोको। अरे जागो कोको। हाँ छोटी बहन, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। कोको कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं सब कुछ जल्दी तैयार कर दूंगी। मुझे कोको बहुत पसंद है। अरे दादी जागो, मैं सबको खिलाऊंगी। गुड मॉर्निंग दादी, उठो। अरे जागो दादी। क्या मेरी पोती कोको चाहती है? अब दादी इसे तैयार करेगी। मेरी बच्ची दूध पिएगी। और अब चलो कुछ न्यूटेला लेते हैं, लेकिन पहले दादी खुद इसे चखेगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं और पेस्ट निकालूंगी और इसे गर्म दूध में मिलाऊंगी। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है। यह उबल रहा है। क्या तुम्हें कुछ अच्छी खुशबू महसूस हो रही है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं भी करूंगी। केवल किसी कारण से ये खुल नहीं रहा है। ओह, मैं पूरी भीग गई हूँ। मुख्य बात यह है कि अभी भी दूध बचा है और मैं अपनी बहन के लिए कोको बना सकती हूँ। और इसमें मैं अब थोड़ी चॉकलेट डालूंगी। इस तरह से मैं इसे लाइन में रखूंगी। और तुम छोटे चॉकलेट, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें भी पकाऊंगी। बस सभी को नीचे तक भेजना है। सूजी, तुम क्या कर रही हो? ठीक है, मैं एक शानदार डेजर्ट तैयार करूंगी। एक चॉकलेट बॉम्ब। स्वादिष्ट। सॉस को आधे गोल शेप में सांचों में डालें। फिर मैं इसे मोल्ड के किनारों पर चम्मच से समान रूप से फैला दूंगी। मैं उन्हें ठंडा करने के लिए रखूंगी और थोड़ी देर बाद मुझे आधे गोले मिलेंगे। अब बस उन्हें भरना और जोड़ना ही बाकी रह गया है। मैं फिलिंग के रूप में कोको पाउडर का उपयोग करूंगी। मैं प्रत्येक आधे में 1 चम्मच कोको डालूंगी। फिर मैं मुट्ठी भर मार्शमेलो लूंगी और उन्हें कोको पर ऊपर से रखूंगी। अब दूसरे गोले से इसे कवर करना बचा है और बॉम्ब तैयार है। फाइनल टच, मैं बॉम्ब पर चॉकलेट सॉस डालूंगी और थोड़े से नारियल के बुरादे भी। बहुत सुंदर। बमों को एक गिलास गर्म दूध के साथ परोसा जाना चाहिए। कितना बढ़िया मास्टरपीस। तुम क्या बना रही हो? ओह, कोई बड़ी बात नहीं है। दादी ने भी कुछ बुरा नहीं किया है। मैं 1 कप में कोको डालूंगी और ऊपर से मार्शमेलो डालूंगी। यह गर्म कोको में पिघल जाएगा। क्या खुशबू है। और बेशक मैं ओरियो चॉकलेट कुकीज जोड़ूंगी। आखिरकार मेरी पोती को चॉकलेट कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। क्या ऐसे ड्रिंक सर्व किए जाते हैं? ओह, कितना भयानक। बचाओ, आग। ओह, इसे बुझा। ओह, ये एक नुस्खा है। मैंने अभी इसका आविष्कार किया है। यहाँ सब कुछ तैयार है। तुम इसे ट्राई कर सकती हो। उसे चूल्हे के पास नहीं जाने दिया जा सकता। हुर्रे! आखिरकार अब मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। यह क्या है? कुछ जले हुए की तरह बदबू आ रही है। मैं एक टुकड़ा ट्राई करती हूँ। यह भयानक स्वाद का है। इसे बाहर फेंक देना चाहिए। अब मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? मेरा फेवरेट ओरियोस। दादी जानती है कि मुझे ओरियो कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। कुकीज को कोको में भिगो सकते हैं। यह नरम हो जाएगा और मुंह में पिघल जाएगा। बहुत स्वादिष्ट। कोको का स्वाद भी अद्भुत है। दादी, आपने अच्छा किया। आपने बिल्कुल वैसा बनाया जैसा मुझे पसंद है। कैसा अजीब चॉकलेट बॉल है। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है।
शायद मुझे उस पर दूध डालना होगा। वाह, वो पिघल रहा है और इसके अंदर मार्शमेलो है। वाह, मैं इसका स्वाद लूंगी। बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। मैं इस ड्रिंक को चुनती हूँ। मैंने इसे बनाया, मैं जीत गई, मुझे पता था। इसमें ऐसी क्या बात है? उफ, वह कितनी खड़ूस है। ओ मेरी प्यारी पोती। और अब मैं खाना चाहती हूँ मैकडॉनल्ड्स जैसे फ्रेंच फ्राइज। वाह, मुझे पता है कि इसे कैसे पकाना है। हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या? नहीं, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गाजर खाना बेहतर है। अब मैं अपनी पोती के लिए कुछ हेल्दी गाजर की छड़े पकाने जा रही हूँ। मैं गाजर को अच्छे से पतले टुकड़े में काट दूंगी। बस, आप फ्रेंच फ्राइज से अंतर नहीं बता सकते, लेकिन गाजर की स्टिक अधिक उपयोगी है। यह लो सूजी, इसे खा कर देखो। नहीं दादी, मैं नहीं चाहती। अपनी गाजर तुम खुद ही खाओ। हाँ, तुम्हें तो पता ही है मुझे ये बहुत पसंद है। ये आलू फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे कैसे पकाऊं? मैं इसे पहले साफ करने की कोशिश करूंगी। बस, मैं छिलके को सभी तरफ से काट दूंगी। अब मैं स्लाइसर लूंगी। इसके साथ मैं आलू को टुकड़ों में भी काट सकती हूँ। ये हुई ना बात। मुझे कितनी सुंदर स्टिक्स मिले हैं। अब उन्हें तला जाना चाहिए। इसे डीप फ्राई करने में बहुत सारा तेल लगेगा। चलो इसमें तेल डालते हैं और आग तेज करते हैं। ओह, तेल जल रहा है, बचाओ। तुम क्यों चिल्ला रही हो सूजी? वो क्या पका रही है? मैं चख कर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ तेल है? ओह, कितनी अजीब है। वह किसलिए इतना उपद्रव कर रही थी? दादी, क्या आपको गर्म महसूस नहीं हो रहा है? या सब कुछ जलने वाला है? सूजी, आग को धीमा करो। यहाँ मैं कर्ली आलू बनाऊंगी और मैं इसे एक स्टिक पर लगाऊंगी। यहाँ तक कि सबसे साधारण डिश को भी अच्छे से प्रेजेंट करने के कारण सुपर बनाया जा सकता है। बस हो गया। मैं एक स्टिक को इसमें से लगा दूंगी। कितना सुंदर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आलू फेंक दूंगी। दादी, मुझे बचाओ। सूजी, चिंता मत करो। बेहतर होगा तुम गाजर खाओ। ओ नहीं, ठीक है, दादी इसे खुद खाएगी। पता नहीं वो फ्राई हुआ या नहीं। लगता है हो गया है। वाह, मैंने कर लिया। मैं सब कुछ एक पैकेट में डालूंगी और केचप डालूंगी। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। ओह, तुम बच्चे भी ना। मेरी गाजर की स्टिक खाना बेहतर होगा। केवल विटामिन, स्वादिष्ट और हेल्दी। मुझे लगता है कि तेल गर्म है। अब इसमें आलू तल सकते हैं। मैं इसे एक बढ़िया फ्रेंच ट्रफल सॉस के साथ परोसूंगी। यहाँ सब कुछ तैयार है। एमा, तुम इसे अभी चख सकती हो। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? वाह, कितना अलग सा आलू है। मैंने पहले कभी ये नहीं खाया है। मैं इसमें सॉस मिलाऊंगी। यह स्वादिष्ट लग रहा है। ये बहुत क्रंची और जूसी है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये आलू पसंद है। और यह क्या है? क्या अजीब नारंगी रंग है। यह फ्रेंच फ्राई जैसा दिख रहा है। और स्वाद, ओह छी, ये गाजर है। मुझे गाजर से नफरत है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह, क्या कोई मैकडॉनल्ड से आलू लाया था? केचप के साथ आलू सही कॉम्बिनेशन है। मैं सीधे पैक में थोड़ा डालूंगी और इसे मिलाऊंगी। अब इसे खाया जा सकता है। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। हम मैकडॉनल्ड्स फ्राइज से अंतर नहीं बता सकते। मैं इसे चुनती हूँ। ये मेरा आलू है। मैं जीत गई। मैं कितनी अच्छी हूँ। तुम हार गए और मैं जीत गई। मिस्ट्री ड्रिंक चुनौती। और क्या?
दही, साधारण पानी जो पहले था, अब यह नहीं है, सुपर नमकीन पानी है और गाजर का रस। ठीक है लड़कियों, आप सभी तैयार हैं जायके की एक पूरी श्रृंखला का स्वाद लेने के लिए? गुड लक। मुझे आश्चर्य है कि मेरे पास क्या है। ओह हाँ, यह कुछ स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि यह दही है। यम। तुम भाग्यशाली हो एमा। मेरी बारी। मैं नहीं बता सकती कि यह क्या है। ओह, क्या यह गाजर का रस है? क्या मैं सही हूँ? ओह, मुझे आशा है कि मेरा ग्लास कुछ अच्छा होगा। ओह, यह नमकीन है। अब मुझे सच में ड्रिंक चाहिए। यह शुरुआती दौर तो सफल थी। अब गंभीर होने का समय आ गया है। कैसे तुलसी के पत्तों के साथ एक रस, मीठे मलाईदार नेस्क्विक के साथ मार्शमेलोस और कोका कोला के साथ थोड़ा सोया सॉस के छींटे। शुरू करते हैं। मैं इस समय बहुत घबराई हुई हूँ। मुझे लगता है तुम बहुत अधीर हो रही हो। तुम्हें पहले जाना चाहिए। यदि तुम डरती हो तो इसे स्वीकार करो। ओ भगवान, यह क्या है? यह एक ही समय में मीठा और नमकीन दोनों है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। एमा, हंसना बंद करो। अपनी ड्रिंक पियो मैडम। ओह ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छा, चॉकलेट वाला, बहुत स्वादिष्ट। मुझे आशा है किसी ने मेरे कप में फिर से नमक का एक पैकेट नहीं छिड़का हो। ओह, क्या अनोखा स्वाद है। बहुत बढ़िया। ईर्ष्या मत करो। तुम्हें तुम्हारा ड्रिंक मिला और मुझे मेरा। अब समय है गर्मियों के कुछ ताजा पेय पदार्थों का। कुछ बेरी स्मूदी, अनानास का रस, और मिर्च का पानी। यो, वास्तव में इस दौर में चीजें रोचक होने वाली हैं। मुझे अब किसी बात का डर नहीं। वहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं अभी नहीं कर सकती। तुम तो ऐसे ही हो। मैं तुम्हारी वाली चकती हूँ। स्वादिष्ट। ओह, सच में? धन्यवाद। क्या इतना तीखा? मोनिका, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें इसे पहले खुद आजमाना चाहिए था। ओह, मेरा वास्तव में बहुत अच्छा है। अनानास का रस। सभी संकेत एक स्वादिष्ट पेय की ओर इशारा करते हैं। हाँ, स्मूदी। एमा, हमारे किसी ड्रिंक से अपना मुंह का स्वाद ठीक कर लो। मुझे अब तुम सब पर विश्वास नहीं है, कोई हाल में भी नहीं। हम देख सकते हैं कि हमारी लड़कियों को प्राकृतिक चीजों से बनी हुई चीजें बहुत पसंद है और इसलिए हम निश्चित है कि आप इस वेजी कॉकटेल को पसंद करेंगे जो ब्रोकली, एस्पैरागस और सैलरी से बना है। एक दिन में 5 बार सब्जियों को खाने का सबसे अच्छा तरीका। मीठा पसंद करने वाले भाग्यशालियों के लिए हमारे पास एक कैंडी बार मिल्क शेक है। चलो मिक्स करें और इसे ग्लास में डालें। और इसके ऊपर मछली का तेल है जो किसी को भी पसंद नहीं होगा। सभी तैयार हैं? चलो चले। मेरे लिए प्रार्थना करो दोस्तों। यह बुरा नहीं है, निश्चित रूप से कुछ बहुत ही पौष्टिक है। मुझे यकीन है इस दौर में मुझे कुछ बुरा मिला। वाह, मैं और अधिक गलत नहीं हो सकती थी। यह चॉकलेट दूध की तरह है, लेकिन स्वादिष्ट स्टेरॉइड पर। ठीक है, अब मेरी बारी। मैं यह कर सकती हूँ।
यह क्या है? क्षमा करें दोस्तों, मुझे अब इसे बाहर थूकने की जरूरत है। छी! हर कोई एक स्वस्थ पेय की सराहना नहीं करता है, इसलिए हम यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं कि आप में से एक इस मिश्रण का क्या बनाता है। टमाटर का रस और बीन्स, एकदम सूप की तरह। और यदि आप इसे एक तरबूज में डालते हैं तो आप सभी को मूर्ख बना सकते हैं। अन्य दो पेय नारियल के दूध और गर्मा गर्म चाय। मुझे कुछ फलों की सुगंध आ रही है। हे भगवान, किसने सोचा कि तरबूज और फलियां एक साथ चलते हैं? छी! आप खराब पेय के बारे में क्या जानते हैं? मुझे उबलती हुई चाय मिली है। मैंने स्पष्ट कर दिया कि आपको यह नहीं पीना चाहिए। चूंकि आप दोनों के पास भयानक पेय थे, मेरा अद्भुत होना चाहिए। नारियल स्वादिष्ट। मुझे बस एक उष्णकटिबंधीय द्वीप में ले जाया गया है। तो क्या हुआ जो हमारे यह चैलेंज दूध के साथ शुरू हुआ, और अगर हम इसमें न्यूटेला और M&M मिलाएंगे तो ये और भी चॉकलेटी हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता? चॉकलेट प्रेमियों का पसंदीदा। शायद ये सबसे अच्छा ड्रिंक नहीं होगा, पर दूसरा ग्लास को सजाते हैं। पानी में नीला रंग, एक सरप्राइज, और अंत में अचार का पानी, साथ में कुछ अचार के टुकड़े, उंगली चाटने लायक। नहीं, आप सभी से ज्यादा बहादुर होने के नाते मैं शुरू करती हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ सादा पानी है। मैरी, ऐसा लगता है जैसे तुमने पेंट खाया है। वाह, मेरी जीभ नीली है। कितना मजाक किया। हमें इसकी फोटो लेनी चाहिए। चीज एमा। ओह ठीक है। दूध और ट्रिपल चॉकलेट, क्या खूब मीठा। तुम दोनों तो आसानी से निकल गए, पर मेरा, हे भगवान, ये तो बहुत नमकीन है। मुझे तो एक घूंट दो। तुम मजाक नहीं कर रही थी, यह सच में बहुत अच्छा है। आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, इससे बेहतर क्या हो सकता है जब आप सीधे नींबू का रस नहीं है। मुझे एक प्यारा खट्टा सुगंध आ रहा है। इतना खट्टा। मुझे लगता है कि उन्होंने वहाँ 100 नींबू निचोड़ लिए। बेचारी लड़की। मुझे आशा है कि मेरा मोनिका की तरह ना हो। इस बार उन्होंने मेरे ग्लास में क्या डाला? ओह, यह मलाईदार आइसक्रीम है। ठीक है, अब मेरी बारी। पहले एक छोटा घूंट। ओह, स्ट्रॉबेरी दूध, यह सबसे अच्छा है। हाँ, यह मेरा है। जब एक बारटेंडर ग्राहक को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो क्या होता है? उदाहरण के लिए फैंटा और चीटो जैसे अजीब मिश्रण। आपको स्वीकार करना होगा, आपने पहले कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की थी। उसके बाद चिकन शोरबा उसके बगल में ठीक लग रही है। सादे पुराने संतरे के रस का उल्लेख नहीं करना। नारंगी दौर में आपका स्वागत है। तुम लोग समय बर्बाद कर रहे हो, मैं शुरू करती हूँ। ओह, मैं इतनी जल्दी में होना गलत था। यह विरुद्ध है। मीठा, नमकीन और अजीब तरह से दानेदार। याक। या तुम ठीक नहीं लग रही हो। मेरे लिए शुभकामनाएं। चिकन सूप, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। जब मैं भी बीमार होती थी वो मेरे लिए बनाती थी और उसके बाद मैं तुरंत ठीक हो जाती थी।
उसी याद में मत खोए रहो। दिन में सपना देखना बंद करो और वास्तविकता में वापस आओ, जो मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ताजा संतरे का रस मिला है। हमें आशा है कि अगले चरण का ड्रिंक आप सबको चौंका देगा। पानी और लहसुन। ओह, यह जोड़ी आपका ध्यान आकर्षित करेगा या आपको बेहोश कर देगा। चलो देखते हैं। पानी और कैवियर, एक और शानदार जोड़ी जो कुछ लोगों को ही पसंद आएगा, जो चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं। और इस दौर को खत्म करने के लिए सेब का रस, एक क्लासिक ड्रिंक। यदि आप लोग बुरा नहीं मानते हैं तो मैं शुरू करूंगी। इतना ज्यादा लहसुन। और यहाँ मैं सोच रही थी कि यह सिर्फ पिशाचों को ही नहीं पसंद। बदबू आ रही है। यह गंध चारों ओर से आएगी। मैं अपना ध्यान बटाकर अपना ड्रिंक पीने की कोशिश करती हूँ। कैवियर और पानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लहसुन और कैवियर के बाद मेरे लिए क्या है? सेब का रस। अब जबकि मैं बाल बाल बच गई, मुझे लगता है मैं पूरा ग्लास गटक लूंगी। अजीब कॉकटेल तो कोई भी बना सकता है, लेकिन एंडी इसमें महान है। बातों ही बातों में उसने अपना नया आविष्कार तैयार कर लिया है। यह सबसे अच्छी शरारत है जो मैंने कभी किसी पर किया हो। थोड़ा कोक और बहुत सारे टोबैस्को को मिलाएं। स्वाद में कंजूसी नहीं, और इससे और अधिक तीखा करने के लिए कुछ और तीखे मिर्च का टुकड़ा। इसमें नमक की कमी है। सोया सॉस इस कमी को एक चुटकी में पूरा कर देगा। और कोई भी कॉकटेल सजावट के बिना अधूरा है, इसलिए इसमें शेविंग क्रीम डालते हैं। यह एकदम मलाई की तरह दिखेगा। अगर मुझे भी नहीं पता होता कि इसमें क्या है तो मैं भी इसे पीना चाहता। ओह लेडीज, मेरे इस नए आविष्कार को कौन पीना चाहेगा? मैं वादा करता हूँ यह बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा नहीं लगता एंडी, आज हम अपने हिस्से से ज्यादा पूछ चुके हैं। तुम इसे खुद क्यों नहीं ट्राई करते? अब तुम्हें क्या कहना है?